नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पर। एक टॉपिक लिए आखिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ, जो शिक्षक साथी इस चैनल पे नए हैं वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेस्ट दे। अभी मुफ्त में टेस्ट हो रही है, इसका कोई चार्ज नहीं है। देखिए, टेस्ट देने से बहुत फ़ायदा होता है। आपको यह पता चलेगा कि हमारा कौन सा पर्सन कमी है, यानी कि तैयारी नहीं हो पाया, उस पर्सन को आप तैयारी कर पाएंगे और आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। सीटेट हो चाहे रीट हो चाहे कोई भी सुपर टेट हो, जब आपका तैयारी हो जाता है तो आप फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए रेगुलर टेस्ट देना नहीं छोड़े। देखिए, टेस्ट देने के लिए, बनाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करते हैं तो उसका तो जब तक आप लोग टेस्ट नहीं देंगे तब तक कैसे वह मेहनत साकार होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है डेली शाम 8:20 या 8:30 बजे के आसपास में टेस्ट का लिंक दिया जाता है, टेस्ट आकर के दें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट दिया जाता है, नहीं जितना वीडियो डाला जाता है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया जाता है और वीडियो में बता दिया जाता है उस टेस्ट का पासकोड क्या है। इसलिए उस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि नहीं हमें क्या कमी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक बताया जाएगा उसका जानकारी भी हो जाएगा, प्लस में आप टेस्ट दे देंगे। यदि टेस्ट देते हैं, अच्छा स्कोरिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा नहीं हमें भी थोड़ा तैयारी हुई है। जिस पर्सन पर आपको कमी होगा, जहाँ पे गलती होगी उसको आप सुधारेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको डबल फ़ायदा होगा। डबल ये फ़ायदा होगा कि आपका तो जो तैयारी है उसका भी रिवाइजिंग हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमें कहाँ कमी है, उस चीज़ को आप दूर कर पाएंगे। तो चलते आज का टॉपिक जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द से बना हुआ है, एडुकेयर और एडुशेयर। एडुकेयर और एडुशेयर दो शब्दों से बना हुआ। एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, एडुकेयर का मतलब होता है केयर करना यानी पालन पोषण करना, और शेयर का मतलब होता है यानी एडुशेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना यानी कि अर्थात मानव व्यवहार अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ मानव के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो अब चलते हैं, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रकृति है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कुछ प्रकृति यहाँ पे दिया हुआ उसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट में दिया हुआ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वह वैज्ञानिक रूपरेखा पर प्रचलन होता है, उस पर ही चलता है। दूसरा पॉइंट है इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें जो है नियम और कानून का पूरा संपूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसलिए इसमें कहा गया कि इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो शिक्षा मनोविज्ञान में। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है, यानी कि जिसका निरीक्षण किया जा सकता है उसी को क्या किया जा सकता है, उसको व्यवहार में यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शैक्षणिक परिस्थिति क्या होता है? शैक्षणिक व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। जो व्यवहारिक रूप में जो होता है, व्यवहार माने कि हमारे जो इर्द गिर्द में यदि कोई चीज़ होता है तो उसी को व्यवहारिक यानी कि व्यवहार में शिक्षा को यदि अपना व्यवहार से जोड़ लेते हैं तो वह आपके लिए बेस्ट हो जाता है, वह तैयारी भी बेहतर हो जाएगा। देखिए, उसके बाद क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान को यह बढ़ावा देता है, इसके बारे में यह जानकारी देता है। उसके बाद देखिए शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है
जो बीत गया यानी कि अतीत से वर्तमान, जो वर्तमान में अभी जो चल रहा है उसमें क्यों और कैसे का जो क्वेश्चन पूछता, क्या और क्यों का क्वेश्चन यदि लगा हुआ रहता है तो पता चल जाता है ये शिक्षा मनोविज्ञान का ही ढांचा होता है। उसके बाद आए देखिए, इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो नियम और कानून होता है सार्वभौमिक होता है, सभी जगहों पर यह यूजेबल होता है। उसके बाद देखिए, इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके द्वारा भविष्यवाणी किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है क्योंकि आप यदि अच्छा से तैयारी करते तो हम बोल सकते हैं नहीं सर आप इस बार सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे, इसलिए यह भविष्यवाणी हुआ। यदि आप तैयारी नहीं करते तो हम दावा कर देंगे नहीं सर आप इस बार सीटेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, एक तरह से भविष्यवाणी ही हुआ। तो उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। जो आप शिक्षक बनने वाले हैं उसके लिए उपयोगिता कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट के बारे में समझेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्वयं को पहचानने का सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होता है, अपने आप यानी कि स्वयं से पहचानने की क्या होता है, पहचानने में सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है स्वयं यानी कि अपने आप में, यानी कि अपने आप को दर्पण मान करके अपने आप में देखते हैं, यानी कि स्वयं को पहचानते हैं, यानी कि हमें क्या कमी है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बालक को पहचानने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान यदि आपके पास जानकारी है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं तो बालक यानी कि जो विद्यार्थी यानी कि जो कक्षा में बच्चे हैं उसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वही शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक को पहचानने में सहायक करता है। कैसे जानेंगे कि इसको कहाँ कमी, हम किस आधार से पढ़ाएंगे ताकि बच्चों में वृद्धि होगा, विकास होगा, अच्छा से वह पढ़ाई कर पाएगा, अच्छा से तैयारी कर पाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक है। कहने का मतलब ये हो शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक होता है। शिक्षक जो आप बनने वाले हैं, शिक्षक जो बनते हैं, इसको पढ़ने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका उन्नत, कहने का मतलब कि आपका जो ज्ञान होगा बच्चों के प्रति बढ़ जाएगा कि कैसे हम तैयारी करवाएंगे ताकि बच्चा की तैयारी बेहतर हो पाएगा और ताकि उसके बाद जो बच्चा जो है हमारा नाम लेता रहे। सभी शिक्षक का एक ही अरमान होता है कि हम क्या पढ़ा दें, हम बच्चों में क्या बांट दें ताकि सब मेरा नाम ले, मेरा नाम हो। उसके बाद देखिए क्या है, बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदर्शी भाव अपनाने की सहायता। शिक्षा मनोविज्ञान से ये होता है कि बच्चों के प्रति आप प्रेम का भाव रखें। समदर्शी मन करने का मतलब सभी को एक जैसा कार्य करिए, सभी को एक जैसा माने, यानी कि मेरे लिए चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, चाहे वह नीचे कास्ट का बच्चा हो चाहे अपर कास्ट का बच्चा हो, हमारे लिए कुछ नहीं मैटर करता है कि यह नीचे कास्ट का बच्चा है या अपर कास्ट का बच्चा है। हमारे लिए स्टूडेंट है तो सब, कहने का मतलब जितना भी क्लास में हमारे स्टूडेंट है सब एक बराबर होता है, सब को एक जैसे ध्यान रखते हैं। टीचर में कभी ये नहीं होता है कि दो रंग की भाव करते हैं कि जो अब अपर क्लास का बच्चा है, कहने का मतलब अपर कास्ट का बच्चा है वो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो डाउन कास्ट की बच्चा है उसको पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा कोई बात नहीं है, टीचर के लिए सभी बच्चा बराबर होता है, चाहे अपर कास्ट का बच्चा हो या लो कास्ट का बच्चा हो। उसके बाद है बालक को चौमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियों अपनाने की सहायता। कहने का मतलब बालक में कैसे विकास होगा, चारों तरफा विकास कैसे होगा, उसके लिए यह बताता है किस आधार से पढ़ाया जाए ताकि बालकों में चौमुखी विकास उत्पन्न हो, यानी कि आवे, यानी कि चारों तरफों से उसका विकास हो। उसके बाद है बालक, सातवां पॉइंट है बालक को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना। शिक्षा मनोविज्ञान का ही उपयोगिता है कि बच्चों में जिज्ञासा यदि आप उत्पन्न कर देते हैं तो फिर बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देगा। जब तक बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा। इसलिए बालकों की अभिप्रेरित यानी कि उसको जो है अभिप्रेरणा करेंगे, प्रेरित करेंगे, उत्तेजित करेंगे, तभी वह जा कर के पढ़ेगा। उसके बाद देखिए मूल्यांकन की नई
विधियां का प्रयोग करेंगे। मूल्यांकन करने का मतलब क्या, ये टेस्ट का नया तरीका से टेस्ट लेंगे, ताकि उसमें ये भी पता चल जाए कि हमें टेस्ट भी नहीं लिया गया और उसका मूल्यांकन भी हो गया, और जो मूल्यांकन होता है उसका रिजल्ट बच्चों में तुरंत दे देना चाहिए। जितना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा उतना बच्चों में बेस्ट होता है। यदि रिजल्ट में लेट लगाते हैं तो उसमें ये नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए बच्चों में थोड़ा मन में अति विचार उत्पन्न होते रहता है कि अब क्या होगा नहीं होगा। इसलिए बच्चों को जब जो टेस्ट ले या चाहे मूल्यांकन करे या कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट हो, तो जितना जल्दी हो सके उतना बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट दिया है उसका आज का पासकोड है 8082। 8082 से आपका टेस्ट का पासकोड है। 8082 से आपका टेस्ट खुल जाएगा। और सभी साथी से मेरा एक ही अपील है कि आप लोग जितना भी टेस्ट होता है सभी टेस्ट में अटेंड करें, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।